अगली खबर में बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। एसएसपी एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ जो उम्मीदवार है वो काफी परेशान है क्योंकि अभी तक उनका वेटिंग लिस्ट जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। जेके एसएसपी की जानिब से वेटिंग लिस्ट रखा गया है और अभी तक इसको रिलीज नहीं किया गया है। देखिए एसएसपी एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नंबर 1 ऑफ 2020 यानी एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें आप कुछ न खर्च करना है न कुछ और करना है, बल्कि जो सिस्टम पुराना था उस सिस्टम के मुताबिक अगर कवानीन पर अमल किया जाता तो उससे ऐसे बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में है उनकी रिक्रूटमेंट भी हो जाती और वैकेंसीज भी फिल की जा सकती है। यानी क्लास 4th वेटिंग लिस्ट एस्पिरेंट्स जो है उनके सदर मुदस्सिर अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, आपका इस्तकबाल है। क्या है आपकी डिमांड्स और कब तक आपका वेटिंग लिस्ट अभी तक ऐसा ही पड़ा है और आपकी अल्टीमेट डिमांड्स क्या है? थैंक यू हिलाल साहब। मैं 2020 में आफ्टर एब्रिविएशन ऑफ आर्टिकल 370 उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, पहली रिक्रूटमेंट थी क्लास 4th की 8,575 पोस्ट थे सर। 4.5 लाख के आसपास कुछ बच्चों ने एग्जाम दे दिए। 2021 में एक सिलेक्शन लिस्ट निकलता है 5,000 बच्चों का। 2022 में फाइनल सिलेक्शन हो गया जी। तो उसके बाद डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, एसएसबी जाते रहे, जेके जीईडी जाते रहे। हम डिमांड करें सर प्रोविजन में हमारा वेटिंग लिस्ट है, हमें वो दीजिए, वो हमारा हक है, हमें वो बहाल कीजिए। लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया सर वहां से। कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है और उसके बाद उन्होंने नौकरी ऑप्ट नहीं की है, और अभी कितने लोग हैं जो अभी वैकेंसीज पाई जा रही हैं? तकरीबन 1000 के आसपास हमारे पास जो रिपोर्ट से 1000 के आसपास जो वैकेंसीज है वो नॉन ज्वाइनिंग रही। यानी टोटल रिक्रूटमेंट पोस्ट जो थे वो 8,500 के आसपास थे, लेकिन नॉन ज्वाइनिंग में लगभग 1000 के करीब पोस्ट रहे हैं। लेकिन मुदस्सिर एक ऑर्डर भी निकाला गया था कि वेटिंग लिस्ट जो सिस्टम है उसको खत्म किया जाए और जो नॉन ज्वाइनिंग पोस्ट रहेंगे उनके लिए नए से कोई रिक्रूटमेंट की जाएगी। हिलाल साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं तो ऑर्डर आया था एलजी की तरफ से कि जो वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन है वो उसको खत्म किया जाए, लेकिन उसके बाद बच्चों ने हमने लड़ा। तो उसके बाद जो गवर्नर साहब ने वो इसी साल फरवरी में शायद वो ऑर्डर जो है रिपील कर दिया और प्रोविजन जो वेटिंग लिस्ट का उसको रेस्टोर कर दिया। तो उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली जा रहे हैं। एसएसबी जाते रहे। एसएसबी जब जाते हैं तो वहां से हमारा जो चेयरमैन है एसएसबी का वो बोल रहे हैं जब जीईडी हमें डायरेक्शन देंगे तभी हम निकालेंगे। तो उस आप जीईडी वहां से क्लियर करके लाओ। जब हम जीईडी जाते हैं जीईडी वाले बोल रहे हैं कि आप 1 महीना वेट करो, 2 महीना वेट करो। ये करते करते सर अब 2 साल हो गए। हम अब मतलब जो थक गए अब हम इनके पीछे चलते चलते। इस वक्त डेमोक्रेटिक सरकार भी है, जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला भी है, क्या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन हुई है? देखिए सर, हम जो बच्चे हैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चे, हम कुछ जो है हम चल रहे हैं, इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम नासिर वानी साहब से भी मिले, हमें कोई जवाब भी नहीं करता, ना हमें इनकार करता है, ना इकरार कोई करता है। इकरार भी कोई नहीं करता है आपका आएगा। कहीं आपको ये तो नहीं बोला जा रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई कानूनी जवाजियत नहीं है? ये भी बोला गया कि हेक्टिक प्रोसेस है, ये मुश्किल बनाना है इसका वेटिंग लिस्ट। हम इसका वेटिंग लिस्ट नहीं बना सकते, ये नहीं निकलेगा। कुछ ऑप्शन नहीं भी बताया, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सरकार आ गई है, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है वोटिंग में, अपनी सरकार बनाई है। सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इसमें इंटरवीन कीजिए, हमें हमारा हक दीजिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ बात करने के लिए। कुल मिलाकर इन एस्पिरेंट्स का जो वेटिंग लिस्ट में है उनका ये कहना है कि 1000 के करीब ये पोस्टें हैं जिन्हें अगर बहाल किया जाता, पूरा किया जा सकता था इन्हें जो वैकेंसीज पड़ी हैं, क्योंकि नॉन ज्वाइनिंग हुई है। और इस हवाले से सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये क्लियर कर लेना चाहिए कि कानूनी तौर पर क्या इसकी कोई जवाजियत है, और अगर है तो फिर ऐसे बच्चों की, ऐसे उम्मीदवारों को इतना वेट, 2 साल से इनका वेट कराना, ये भी वक्त के हिसाब से जायज़ नहीं है। और इस हवाले से इन्होंने यानी मुदस्सिर जो इस एसोसिएशन के सरबराह हैं, उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जो भी जिससे भी ये पर्टेन करता है उनसे ये गुजारिश की है कि खुदारा इस वेटिंग लिस्ट को पूरा किया जाए, यानी जो वेटिंग लिस्ट है उसको बरोइकार लाया जाए और जो मुस्तहिक उम्मीदवार है उन्हें इन पोस्टों पर फाइज किया जाए और इस निस्बत से फौरन से पेशतर कोई ना कोई फैसला किया जाए।